हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक, ठीक है। अभी हम आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ क्या क्या पढ़ा था टॉपिक्स, ठीक है। वी हैव स्टार्टेड विद द सीक्वेंस, ठीक है। हमने सीक्वेंस पढ़ा था, सीक्वेंस में दो टाइप्स पढ़ा था, फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस पढ़ा था। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि अगर दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है, कॉमन रहता है, तो हम उस सीरीज या सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा और पढ़ा था कि nth टर्म निकालना है। nth टर्म कैसे निकालेंगे? nth टर्म निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और हमने Sn का निकाला था। Sn का फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या था? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.1, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी इफ दे आर फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 8 सब क्वेश्चन है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, फर्स्ट सीक्वेंस लिया, हमें ये प्रूव करना है कि ये एपी में है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग बहुत स्लो जाएंगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग है, कंसेप्ट डीप में समझना है, तो हम लोग धीरे धीरे जाएंगे और उस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर, देखो मैं इसमें ना आप लोगों को अभी बहुत सारे लोग सिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको सिखा देते क्या है, बट मैं आपको इसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट करना है एग्जाम में वो बताऊंगा, एंड उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा फटाफट जा सकते हैं, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए वन क्वेश्चन आई विल गो विद डीप टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जल्दी जल्दी में, जल्दी जल्दी इन द सेंस आपके साथ में, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो जैसे हमने कहा था कि सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ओके। तो देखो, तो इधर आप ध्यान से देखोगे, इधर T1 कितना है? 2 है। T2 कितना है? 4 है। T3 कितना है? 6 है। एंड T4 कितना है? 8 है। तो अभी हर एक टर्म के बीच में क्या होना चाहिए, हर एक टीम के बीच में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो हम लोग अगर वो डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग कोई भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे कोई प्रीवियस टू के पहले प्रीवियस नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, उसको हम एज इट इज कंसिडर करेंगे। हम लोग अभी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, देयरफॉर T2 माइनस T1। तो T2 कितना है? 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 2। सिमिलरली वी विल डू T3 माइनस T2, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2। वापस T4 माइनस T3 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 6, इट विल बी 2। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सबका कॉमन डिफरेंस, सब में क्या है, सब कॉन्सिक्यूटिव, हर एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो फाइनली व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 डॉट 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 Tn माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, दैट इज अ d, दैट इज अ d, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट? 2, विच इज इक्वल टू 2, क्योंकि हर एक के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, ठीक है। तो हमने कॉमन डिफरेंस लिख लिया। उसके बाद में लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive term is constant, therefore the
गिवन सीक्वेंस इज इन ए पी। सो वैसे ही हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे, आपको आएगा समझ में आया होगा। ठीक है, तो वापस मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ फटाफट। अभी हम क्या करेंगे, हर एक सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट को हम लोग T1 T2 T3 T4 कंसिडर करेंगे। व्हाट डज इट मीन, दिस इज टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4। उसके बाद में हमें अगर हमारा सीक्वेंस एपी में है तो वो सीक्वेंस एपी में प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि प्रीवियस टर्म को उससे सबट्रैक्ट किया, तो T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 सबका वैल्यू आया कितना, 2 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू डॉट 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 Tn माइनस Tn माइनस 1। अगर आप करते रहोगे तो ये कांस्टेंट ही आएगा, क्या आएगा, D आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट 2। Therefore the common difference between the two consecutive term is constant. Therefore the given sequence is in AP. तो ऐसे ही हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज 2, 5/2, 3, 7/2। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें AP है कि नहीं वो बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्यूशन। तो देखिए, सो हम लोग लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 5/2, T3 इज इक्वल टू 3 एंड T4 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने सब टर्म्स बता दिए कौन कौन से टर्म। तो हमें इधर अभी क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट इनके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एज यूजुअल T2 माइनस T1 दैट इज 5/2 माइनस 2। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/4। देखिए इधर डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, तो 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो अगर हम दूसरा कंसिडर करते हैं T3 माइनस T2, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 माइनस 5/2। तो देखो 2 इधर भी कुछ नहीं है तो 1 करेंगे, तो 3 into 2 is 6 minus 5 into 1 is 5/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। नेक्स्ट हम T4 माइनस T3 करेंगे, तो T4 कितना है, 7/2 माइनस T3 कितना है, 3 है। तो इधर भी हम 1 कंसिडर करते हैं, 7 1 जा 7 माइनस 3 2 जा 6/2। ये भी कितना आया, 1/2। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1/2 1/2 1/2। तो देयरफॉर इधर हम क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लिखेंगे Tn माइनस Tn माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, विच इज नथिंग बट इक्वल टू 2, एंड इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा भी है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। एकदम इजी वे में सॉल्व किया है, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन पे ये हमारा हो गया, तो हम इस पे आएंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या है T1 यहाँ पे कितना आएगा, -10, T2 कितना आ रहा है हमारा, -6, T3 कितना आ रहा है हमारा, -2 एंड T4 कितना आ रहा है हमारा, 2। ठीक है, तो T1 इज -10, T2 इज -6, T3 इज -2 एंड T4 इज 2। तो हम वापस कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो T2 माइनस T1 दैट इज -6 माइनस ऑफ -10। सो बच्चों यहाँ पे एक चीज याद रखो, जब माइनस इंटू माइनस रहेगा तो इसके बीच में कॉमन मतलब ब्रैकेट है, मतलब इंटू है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा प्लस।
तो ये -6 + 10 है, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है -6 + 10, तो सिंपल सा 10 - 6 लिख दो, तो आपको 10 - 6 समझ में आ जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, T3 - T2 करेंगे, तो T3 कितना है हमारा, T3 इज -2 और -2 T2 कितना है -6, ठीक है। तो यहाँ पे भी -2 + 6 कितना आ जाएगा +4। नेक्स्ट T4 - T3 करेंगे, तो T4 कितना है 2 है और T3 कितना है -2 है, तो हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा टोटल 4। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे कि पूरा का पूरा वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, फिक्स आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, therefore T2 - T1 is equal to T3 - T2 is equal to T4 - T3 is equal to ... Tn - Tn - 1 Tn - 1 is equal to क्या आ रहा है 4 आ रहा है, which is nothing but a common difference, which is nothing but a constant, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, the difference between two consecutive term is constant। अब ये constant है तो हम क्या लिखेंगे, therefore the given sequence is in AP। बस, आई होप सबको समझ में आया रहेगा। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो T1 कितना आ रहा है 0.3, T2 कितना है 0.33, T3 कितना है 0.333, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे हम लोग, T2 - T1 तो ये जाएगा 0.33 - 0.3, तो आप यहाँ पे एक 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। तो आप जब भी इसको माइनस करोगे यू विल बी गेटिंग 0.03, कितना मिलेगा आपको 0.03। नेक्स्ट T3 - T2, T3 कितना है 0.333 और ये कितना हो जाएगा 0.33। यहाँ पे क्या करो आप, 3 डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट्स है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे एक 0 ऐड कर सकते हैं, तो इसका देखो आएगा 3 - 0 इज 3, 3 - 3 इज 0 एंड ये 3 - 3 इज 0, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है 0.003। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि ये जो T2 - T1 है दैट इज T3 - T2 को क्या इक्वल नहीं है, मतलब T2 - T1 इज नॉट इक्वल टू T3 - T2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हियर द difference between two consecutive terms are not constant, तो ये कांस्टेंट नहीं है, therefore क्या आएगा इसका आंसर कि the given sequence is not in AP, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चन हो गए, हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। सो स्टूडेंट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 0, -4, -8, -12। हमारा 4 हो गया है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, हो गया करके। हमारा 5th क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें T1 का वैल्यू इज 0, T2 का वैल्यू इज -4, T3 का वैल्यू इज -8 एंड T4 का वैल्यू इज -12, ठीक है। तो अगेन सेम प्रोसीजर रिपीट करना है आपको, तो ये हो जाएगा T2 - T1, T2 - T1 इज -4 - 0 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। नेक्स्ट
T3 माइनस T2, T3 कितना है -8 ऑफ -4। सो अब देखो ये -8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है T4 माइनस T3, तो T4 माइनस T3 करते हैं तो T4 कितना है -12 और T3 कितना है -8, तो -12 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, एंड दैट विल बी इक्वल टू +8 और -12 + 8 इज नथिंग बट -4। सो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 which is equal to 4, which is a constant D, that is common difference, उसको हम constant लिख सकते हैं। वापस हम लास्ट में लिखेंगे here the common difference between two consecutive term is कांस्टेंट हो गया ये, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। बस आई गेस सबको समझ में आया रहेगा, इजिली समझ में आया रहा है। हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं AP समझने के लिए कि AP कैसा है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गया है, अब लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे। ओके स्टूडेंट, तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर 6, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे वापस T1 देखो कितना आ रहा है -1/5, T2 कितना है सर -1/5, T3 कितना है सर -1/5। तो सर जब तीनों अगर सेम है तो AP में होगा कि नहीं होगा, पता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, 1 1 1 1 भी AP में होगा, सर कैसे होगा। तो हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सब बच्चों ने यार -1/5 -1 तीनों भी है तो कैसे AP में होगा, बट होता है। कैसे होता है तो आते हैं हम देखते हैं, ठीक है। सो T2 माइनस, वही प्रोसीजर, T2 माइनस T1, दिस इज -1/5 माइनस ऑफ -1/5, ठीक है। तो देखो ये माइनस और ये माइनस, -1/5 प्लस 1/5 हो जाएगा, कितना आ गया सर 0 आ गया। नेक्स्ट हम लोग T3 भी देखें, T3 माइनस T2, तो T3 कितना -1/5 माइनस ऑफ -1/5, तो ये कितना हो जाएगा -1/5, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/5, अगेन इट इज 0। सो सिंस T2 minus T1 is equal to T3 minus T2 which is nothing but 0 and the common difference between 0 है और एक constant है, क्या है constant है, therefore the given sequence is in AP। ओके, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, सो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो थोड़ा सा रूट में है तो बच्चे इसको देख के डरते हैं, भाई डरने की क्या बात है, मैं हूं तो डरना क्यों, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो रूट में है उसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे बच्चे ऐड करने, रूट को ऐड करने में उनको मतलब ऐसा ये कैसे होगा, ठीक है। सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, T2 कितना आ जाएगा 3 प्लस √2, T3 कितना आएगा, T3 इज 3 प्लस 2√2 एंड T4 कितना आएगा 3 प्लस 3√2, ठीक है। जैसे नॉर्मल डिफरेंस निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, दैट इज T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T2 क्या है 3 प्लस √2, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं -3, कैसे लिखेंगे 3 प्लस √2 ब्रैकेट निकाल देंगे तो यह आ जाएगा -3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो +3 है और -3 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो -3 + 3 0, तो ये कितना हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे √2,
ठीक है, t माइनस t2, तो t3 कितना है 3 प्लस 2√2 माइनस प्लस √2, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3। तो एक चीज याद रखना बच्चों लोग, ये जब माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है ना तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा, प्लस √2 है तो ये -√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन आप अगर देख रहे होगे तो +3 और ये -3 कैंसल हो गया, और 2√2 माइनस √2 तो कितना हो जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा क्या आप, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट है, यहाँ पे 1 रूट है, तो ये हो जाएगा √2, मतलब 1√2, हम 1 लिखते नहीं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टर्म कौन सा है, t4 माइनस t3, तो t4 माइनस क्या हो जाएगा t3, तो ये कैसे कितना हो जाएगा, हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस और 3 प्लस 2√2। ठीक है, तो अगेन 3 प्लस 3√2, मैंने जैसे कहा था कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -3 और ये हो जाएगा -2√2। तो यहाँ पे देखेंगे अगेन अगर आप देख रहे हो तो +3 -3 हो गया कैंसल, और 3 - 2 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को हम एज इट इज 1 लिख लेंगे, एक्चुअली 1 लिखते नहीं है बट 1 हो गया, और √2 एज इट इज रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा √2। आप यहाँ पे देखोगे सबका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, √2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2 इज इक्वल टू t4 माइनस t3 इज इक्वल टू √2, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस विच इज अ कांस्टेंट टर्म, देयरफॉर द गिवन sequence is in AP। अंडरस्टैंड, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 8 ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 127 132 137 डॉट 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 डॉट, ये आई गेस पूरा 6 सम 7 सम में से सबसे इजी वाला है, ये आप खुद प्रैक्टिस करो। ओके, सो दिस इज फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस, आप खुद करना है और कमेंट में मुझे आंसर बताना है कि इसका कांस्टेंट कितना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, राइट एन एपी हुज टर्म is A and common difference is D in each of the following। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें सीक्वेंस दिया था, हमें AP बताना था कि AP है कि नहीं है। अभी इसमें क्या दिया है, A और D आपको दे दिया गया है, आपको क्या करना है, ये बताना है करना है कि इसको AP में लिखना है। AP मतलब हमें टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोग को ऐसे ही 3-4 टर्म और फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट इधर बताना चाहता हूं। जैसे एक छोटा सा है, इधर आप नोट करके रखना। जैसे अभी हमें क्या होता था, हमारा T1 तो हमें पता होता था, T1 हमें पता होता था, दैट इज A, बट हम अभी क्या करते थे, D निकालते थे, तो D इज इक्वल टू नथिंग बट क्या होता था, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। बट अगर हमें T1 हमें पता है और हमें D भी पता है और T2 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, T2 को एज इट इज लिखेंगे, ये T1 को इस साइड लेके D प्लस T1 कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको अगर कोई भी टर्म निकालना है, जैसे T3 निकालना है तो आपको T2 प्लस D कर देना है, T4 निकालना है तो आपको T3 प्लस D कर देना है, T5 निकालना है तो आपको T4 प्लस D करना है। मतलब कोई भी अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालना रहेगा तो आप क्या करोगे, प्रीवियस टर्म के साथ में D ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन के लिए काम है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 5। सो आर फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू नथिंग बट A हमारा 10 हो गया। अभी हमें T2 निकालना है, T2 तो मैंने अभी बताया था कि अगर T2 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस टर्म के साथ में आपको कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है। तो प्रीवियस T1 कितना है 10 और D कितना है, आपको क्वेश्चन में देखो इधर दिया हुआ है 5। ठीक है, तो 5 दिया हुआ है तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो हमारा T2 कितना हो जाएगा 15। T2 का वैल्यू कितना हो गया 15। अब T3 निकालेंगे, हम T3 निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 को प्रीवियस टर्म के साथ में हम D ऐड कर देंगे,
तो 15 प्लस 5 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम T3 कैलकुलेट करेंगे, T4 कैलकुलेट करेंगे। तो T4 इज नथिंग बट T3 प्लस D इज इक्वल टू, तो T3 कितना है हमारा, T3 इज नथिंग बट 20 और D कितना है हमारा 5, तो कितना हो गया 25। देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा AP 10, 15, 20, 25 डॉट 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 डॉट। आप मैक्सिमम 4 टर्म फाइंड कीजिए बस, फाइन, कोई प्रॉब्लम, 4 टर्म आपको मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, a इज इक्वल टू -3 और d का वैल्यू कितना दिया है 0 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे T1 इज नथिंग बट a का वैल्यू कितना है 3 और T2 का वैल्यू देखो, T2 का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, प्रीवियस टर्म मतलब T1 प्लस D। तो T1 कितना है हमारा, T1 कितना है, सॉरी T1 इज -3 है तो -3 हो जाएगा और D कितना है हमारा 0, D कितना है हमारा 0, तो ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, नेक्स्ट T3 कितना आ जाएगा, T3 क्या हो जाएगा T2 प्लस D। तो T2 कितना है हमारा -3 और D कितना है हमारा 0, तो T3 कितना हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हो कितना -3 -3 -3 आ रहा है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज कितना आ जाएगा आपका -3, -3, -3। जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन था -1/5 -1/5 -1/5, वैसे ये भी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 a का वैल्यू कितना दिया हुआ है -7 और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2। तो हमारा T1 इज इक्वल टू नथिंग बट a इज इक्वल टू कितना आ गया 7। T2 कैलकुलेट करना है तो T2 इज इक्वल टू नथिंग बट T1 प्लस D। तो T1 कितना है, सॉरी दिस इज -7 और D कितना है 1/2। तो अभी इधर कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, -7 × 2 इज -14, -14, 1 × 1 इज +1 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो दिस विल बी नथिंग बट 13/2, कितना आ जाएगा 13/2। अभी हमें T3 निकालना है तो T3 इज नथिंग बट T2 प्लस D। तो T2 हमारा कितना आया है -13/2 और D कितना है हमारा 1/2। तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, -13 × 2 इज -26 और 2 1 जा 2 +2 आ जाएगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा -24/2। ठीक है, तो -24/2 इसको आप लिख सकते हो -12/2। तो ये आपका हो जाएगा T3, ये हो गया आपका T3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही हमारा हो गया। तो उसके बाद में द रिक्वायर्ड AP इज कितना आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड AP -7 -13/2 -12/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड AP। तो हम लोग ने इसको रिक्वायर्ड AP हमें मिल गया, फाइन। तो हम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, सब के सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें T1 निकालना है तो T1 हमें पता है T1 इज इक्वल टू नथिंग बट a एंड a इज इक्वल टू -1.25 दैट इज गिवन। तो T2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताया था T2 को क्या करना पड़ेगा, T1 के साथ में d को ऐड कर देंगे हम लोग। तो T1 कितना आया -1.25, अगर आप इसको d कितना दिया हुआ 3 इसके साथ ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.75 दैट इज अ पॉजिटिव। उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है T3 क्या होता है T2 प्लस D, T2 कितना आया 1.75, उसके साथ में हम लोग D को ऐड करेंगे दैट इज 3। तो टोटल आंसर आ जाएगा हमारा 3.75, सॉरी। नेक्स्ट हमें T4 कैलकुलेट करना है, T4 इज नथिंग बट T3 प्लस D। तो T3 कितना है 3.75, इसमें हम D को ऐड करेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 4.75 आएगा, दिस इज 4.75 तो ये हो जाएगा 7.75।
ठीक है। तो हमारा एपी देयरफॉर छोटा सा मिस्टेक हो गया था, ओके, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज कितना हो जाएगा -1.25, नेक्स्ट इज 1.75, उसके बाद में 4.75, उसके बाद में 7.75 डॉट 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 एंड तब तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है 6 और डी का वैल्यू दिया हुआ है -3, ठीक है। तो इसमें तो T1 हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली T1 विल बी इक्वल टू नथिंग बट A इज इक्वल टू 6। T2 कितना हो जाएगा हमारा, T2 इज नथिंग बट T1 प्लस D। तो T1 कितना आया हमारा 6 आया, माइनस प्लस एक्चुअली होता है फॉर्मूले में, बट हमारा D कितना है -3, ये हो जाएगा 6 - 3 दैट विल बी इक्वल टू 3। एंड T3 क्या हो जाएगा, T3 इज नथिंग बट T2 प्लस D। T2 हमारा आया 3 और हमारा D कितना आया है -3, तो हो जाएगा 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट T4, तो T4 इज नथिंग बट T3 प्लस D। तो T3 हमारा कितना आया है 0 आया है, प्लस -3 तो हो जाएगा कितना -3। 4 टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया, 4 टर्म इज इनफ, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एपी इज क्या हो जाएगा 6, 3, 0, -3 डॉट 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 डॉट। एज यूजुअल जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिया था, ये आपके लिए होमवर्क नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा सेल्फ प्रैक्टिस। और आप मुझे बताएंगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा आंसर आ रहा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या दिया है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखो क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, आपको डी फाइंड करना है, ठीक है। हर एक सिर्फ ए और डी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5, 1, -3, -7। तो इधर हम लोग लिखेंगे द गिवन एपी इज क्या दिया हुआ है 5, 1, -3, -7 दिया हुआ है। इसमें से आपको फर्स्ट टर्म निकालना था। फर्स्ट टर्म आपको पता ही होता है क्या, T1 देखो, इसमें T1 कितना है, T1 है आपका 5, T2 कितना है 1, T3 कितना है -3 और T4 कितना है -7। T1 इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, आपका A होता है, दैट इज अ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका कितना आ गया 5 आ गया, तो आपका फर्स्ट टर्म कितना आ गया इधर 5 आ गया। एंड एक अभी आपको D निकालना है, तो D इज नथिंग बट क्या होता है T2 - T1। देखो अभी यहाँ पे आप बोलोगे सर कितना D निकालना है, D ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये लोग AP बोल चुके हैं कि ये AP है। तो AP है अगर, तो आप एक कॉमन डिफरेंस निकालो, दैट विल बी द इनफ। तो हम लोग एक ही डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी T2 - T1। तो ये देखो कितना हो जाएगा 1 - 5, तो ये कितना हो जाएगा -4। तो हमारा A और D, देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज इक्वल टू कितना आया हमारा D -4। तब ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी क्वेश्चन के लिए भी। हमें यहाँ पे मिल गया हमारा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे ही आप सब क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग सब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो क्या दिया हुआ है, द गिवन एपी इज, देखो क्या दिया हुआ है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 डॉट 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 डॉट। यहाँ पे भी देखो मैं भूल गया, यहाँ पे भी डॉट 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 डॉट। हम लोग T1 निकालेंगे, तो T1 इज 0.6, T2 इज 0.9, T3 इज इक्वल टू 1.2, ठीक है। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब लिखेंगे नहीं फिर भी चलेगा। T2 तक लिखा, T3 भी लिखा, इनफ है, बिकॉज हमें कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा भी 2 ही टर्म चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग A निकालते हैं, A इज नथिंग बट T1, ये कितना हो जाएगा 0.6,
कॉमन डिफरेंस d निकालना है तो d इज नथिंग बट T2 माइनस T1। तो T2 कितना है, T2 इज माइनस 0.9 माइनस आ जाएगा T1 कितना है 0.6, आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.3। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका कितना आया 0.6 आया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू कितना आया 0.3। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया और हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 1 एंड सब क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व किया। ठीक है, तो देखो एकदम इजी सा कंसेप्ट है, बेसिक है। सो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड सब क्वेश्चन पे। थर्ड सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन, थर्ड सब क्वेश्चन में देखो T1 हम लोग लिखते हैं द गिवन सीक्वेंसेस, द गिवन AP दिया है, इसके लिए AP लिख रहे हैं। AP इज 127 135 143 151 ... ठीक है, तो हियर T1 is equal to 127, T2 is equal to 135, T3 is equal to 143। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म जो हमारा A है, A is equal to nothing but T1 कितना आ जाएगा 127। उसके बाद में D निकालना है तो D is nothing but T2 माइनस T1। तो T2 देखो हमें कितना दिया हुआ है 135 माइनस 127। जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा सर, 8 आएगा, 8। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया 8। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया 8। तो हम लोग फाइनली लिखेंगे क्या, देयरफॉर फर्स्ट टर्म दैट इज नथिंग बट व्हाट A, दैट इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 127। और हमारा कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस जो है D कितना आया 8 आया। तो हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया और क्या आ गया फर्स्ट टर्म आ गया। तो दोनों भी हमने कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर 4 पे सबको समझ में आया है? ठीक है, एकदम इजी है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। एंड हाँ, ये आता है 1-2 मार्क्स के लिए या फिर MCQs में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो द गिवन AP इज कितना, गिवन AP क्या देखो दिया 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 ... ठीक है, तो यहाँ पे T1 देखो कितना आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू 1/4, T2 देखो कितना आ गया, T2 इज 3/4, T3 कितना है 5/4। ठीक है, तो यह A इज इक्वल टू नथिंग बट T1 इज इक्वल टू 1/4 फर्स्ट टर्म मिल गया। अभी D निकालेंगे तो D इज नथिंग बट T2 माइनस T1। तो T2 देखो कितना है 3/4 माइनस 1/4। तो देखो 3 माइनस 1/4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो इसके लिए डायरेक्ट न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म 1/4। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D इज इक्वल टू कितना आया 1/2। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस 1/2। तो ये दिस इज हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 एंड उसी के साथ हमारा क्या कंप्लीट हो गया फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको अच्छा लगता है एंड मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो जो चैप्टर का आपको चाहिए। तो जितना जल्दी पॉसिबल होगा आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट एंड आपका बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प आउट हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड आपका जो भी डाउट है तो हमारा जो चैनल है मैजिक ऑफ मैथ्स विद मनीष सर, उस पर पोस्ट कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू एंड इट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1।